हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूनिट फिफ्थ क्लास 12th के जेई मेंस के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 के स्लैब्स बनाए गए हैं और 5 वीडियोस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, तो 125 क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं। ये 6th पार्ट है और इसमें 126 से 150 वाला स्लैब रहेगा, यानी कि इसमें भी 25 क्वेश्चंस ही रहेंगे। 25 इसलिए हैं कि जेई में भी 25 ही आते हैं। अब आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि 25 में से आप कितने सही कर पा रहे हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 126। यहां से स्टार्ट करेंगे और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 150 तक। तो 25 क्वेश्चंस का स्लैब पूरा होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। पहला स्टेटमेंट कहता है MnCN6 3 नेगेटिव, दूसरा FeCN6 3 नेगेटिव एंड कोबाल्ट ऑक्सिलेटो 3 नेगेटिव आर D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा आपको। तीनों में CN, दो में CN लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, एक में C2O4 है, वह भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही बिहेव करेगा। तो तीनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Mn हुआ, Mn ट्रिपल पॉजिटिव है। Mn होता है 25, 4s2 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, 3d4 बचेगा। ये 3 पॉजिटिव 3d5 है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी Fe ट्रिपल पॉजिटिव। Fe ट्रिपल पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। 26 है, 2 s से निकले, 1 d से। कोबाल्ट है 27, ये भी 3 नेगेटिव है, तो ये 3d6 हो जाएगा। तीनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो T2G में ही रहेंगे तीनों में। पहले में T2G में 3 रहेंगे, नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं कितने थे। Mn एटॉमिक नंबर है 25, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 4s0, 2 बाहर गए और 3d4। ये 3d4, ये 3d5 और ये 3d6। T2G में ही रहेंगे, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड पर आते हैं, MnCl6 3 नेगेटिव एंड FeF6 3 नेगेटिव आर पैरामैग्नेटिक। वीक फील्ड लिगेंड है तो पैरामैग्नेटिक ही होंगे। MnCl6 3 नेगेटिव है, 4 अनपेयर्ड हैं, वीक में परफेक्ट है, 4 ही अनपेयर्ड होंगे। Fe में 3d5 है तो 5 अनपेयर्ड होंगे। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो इजी क्वेश्चन था, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। 126। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 127। द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्पीसीज। इसका तीन स्पीसीज हैं और इनका आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। सभी क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। आपको VBT CFT अप्लाई करनी आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। Fe 2 नेगेटिव इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आ गई +2, तो यहाँ Fe है +2 फॉर्मेट में। एटॉमिक नंबर 26 होता है तो 4s0 3d6 ये रहेगा। 3d6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, 4 ही दिए हैं इसमें। 3d6 अब वीक फील्ड है तो 1 2 3 4 5 टेट्राहेड्रल माने अगर हम इसे, तो 3d6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। 4 अनपेयर्ड का मतलब है √24 रहेगा। √24 का आंसर आएगा लगभग 4.9। तो इस हिसाब से पहले ये तो गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये दो हो सकते हैं। कौन सा है इन दोनों में से, ये चेक करते हैं। दूसरे का 0 ही होगा, दूसरा हम चेक नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शन में 0 है। बस थर्ड और चेक करना है। ये है MnO4 डबल नेगेटिव, मैग्नेटाइन है ये। एटॉमिक नंबर मैग्नीज का 25, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +6, 4s2 3d5, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 3d1 बचेगा, एक अनपेयर्ड है। इसमें कितना अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो 1.73 बोर मैग्नेटन होगा मैग्नेटिक मोमेंट।
पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर बढ़ते, हाँ ये हमने टेट्राहेड्रल क्यों लिया, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड्स थे। आगे बढ़ते हैं 128, the hybridization and the magnetic nature of MnCN6 4 नेगेटिव एंड FeCN6 3 नेगेटिव। अब तो ये याद हो गए, बार बार वही कॉम्प्लेक्स रिपीट हो रहे हैं। ये वाला है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि इसमें Fe ट्रिपल पॉजिटिव है। Fe ट्रिपल पॉजिटिव अगर है तो लास्ट में आएगा 3d5। अगर आप पेयरिंग भी करते हैं तो एक अनपेयर्ड तो फिर भी अनपेयर्ड रहे, एक इलेक्ट्रॉन तो फिर भी अनपेयर्ड रहेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग आप करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक नजर आता है। तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक होने चाहिए। इसे और चेक कर लेते हैं। Mn है यहाँ पर +2 में है तो 4s0 3d5, ये भी d5। अच्छा, दोनों एक ही हैं। एक अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है, ये आंसर एलिमिनेट हुआ, ये भी आंसर एलिमिनेट हुआ, दो ही बचे हैं। हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, ऊपर के 2 डी खाली हैं, D2sp3। पैरामैग्नेटिक D2sp3, बी ऑप्शन करेक्ट। 129 पर बढ़ते हैं। वैसे तो ये कर लिए होंगे आप लोगों ने, फिर भी देख लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द गिवन कॉम्प्लेक्स आयंस आर अरेंज्ड करेक्टली with respect to their decreasing spin only magnetic moment। अब तो मैं भी बोर हो गया भैया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हुए, हर क्वेश्चन में लगभग यही है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। Fe F6 3 नेगेटिव, यहाँ Fe ट्रिपल पॉजिटिव है और लास्ट में है 3d5। 3d5 का मतलब है वीक फील्ड लिगेंड के साथ 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा है। फर्स्ट का तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ही होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सबसे ज्यादा एक ही में दिया है, देख और भी चेक करते हैं अभी। कोबाल्ट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 3 पॉजिटिव है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 3d6 होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। तो इसमें तो सबसे कम होना चाहिए, सेकंड सबसे लास्ट में होना चाहिए, फर्स्ट सबसे ज्यादा, सेकंड सबसे लास्ट में। यही मैच सा लग रहा है, फिर भी और चेक करते हैं। निकल है, Cl4 है, 2 नेगेटिव है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। एक और है CuNH3, Cu डबल पॉजिटिव है, D9 आएगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। सबसे कम सेकंड है, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, सबसे ज्यादा फर्स्ट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट, वो तो हमें पहले से ही पता चल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130 पर बढ़ेंगे। कंसीडर दैट अ D6 मेटल आयन M डबल पॉजिटिव फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद एक्वा लिगेंड्स। एक्वा का मतलब H2 का मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, D6 है वो, ठीक है। एंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 4.9 के लगभग 5√24। इसका आंसर रहा होगा। और √24 है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगभग रहे हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे हैं, हम लिख लेते हैं 4 अनपेयर्ड। द ज्योमेट्री एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, पहले तो ज्योमेट्री बतानी है। D6 वो है, एक्वा लिगेंड्स यहाँ पर है, स्पिन ओनली मोमेंट यहाँ दिया है 4.9, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। D6 अगर मैं बनाऊं ऑक्टाहेड्रल, मेरे पास 2 ही हैं, या तो मैं ऑक्टाहेड्रल बना रहा हूं, D6 में चेक करते हैं वीक के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड बच रहे हैं, ये फुलफिल कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल पर अगर हम जाएं तो ऑक्टाहेड्रल एक प्रोबेबिलिटी बनेगी। दूसरा टेट्राहेड्रल भी ले लेते हैं, 2 नीचे 3 ऊपर, 1 2 3 4 5 6, कमाल। 4 अनपेयर्ड यहां भी हैं, ये भी इसे फॉलो करता है। टेट्राहेड्रल, भाई 2 ही ऑप्शन मुझे नजर आया, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। मैंने दोनों का बनाया, दोनों में ही 4 अनपेयर्ड हैं, तो दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल ही है, वो फैसला नहीं कर सकती है। आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी देखनी होगी। इसमें देखिए 4 नीचे हैं, 4 नीचे वाला हिस्सा होता है -0.4, तो हो गया -1.6। ऊपर 2 हैं, ऊपर होता है 6.6 प्लस का 2 × 0.6, ये हो गया 1.2,
तो माइनस का बचा -0.4। ऑक्टाहेड्रल -0.4, ऑक्टाहेड्रल में 2.4 है, ऑक्टाहेड्रल में 1.6 है, तो ऑक्टाहेड्रल में तो कोई आंसर मैच नहीं करता है। अब आते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। 3 नीचे हैं, 60% पार्ट माइनस का, यहाँ पर 3 इंटू माइनस तो मैंने पहले ही लगा दिया, 0.6 लगा देता हूँ, -1.8 नीचे वाला है, ऊपर के 3 इलेक्ट्रॉन, एक +0.4 है, टेट्राहेड्रल में तो ऐसे बदल के ना ऊपर 40% नीचे 60%, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 0.4 ये है, तो 1.2 डिफरेंस है -0.6 का, टेट्राहेड्रल -0.6, ये आंसर है, मिल रहा है, मैच कर रहा है आपका, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 130 का। अच्छा क्वेश्चन है 30 के आगे बढ़ेंगे 31। For octahedral Mn double positive and tetrahedral Ni double positive complexes, consider the following statement. Mn डबल पॉजिटिव है और निकल भी डबल पॉजिटिव है, हम थोड़ा लिख लेते हैं। Mn डबल पॉजिटिव का मतलब है जी एटॉमिक नंबर 25 है, लास्ट में आएगा 3d5। 3d5 है तो 5 अनपेयर्ड भी हो सकते हैं और पेयरिंग होकर कम अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। चलिए, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन, ये तो हाई स्पिन है, 5 अनपेयर्ड पॉसिबल है। निकल डबल पॉजिटिव और देख लेते हैं, Ni2 पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर 28 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टेट्राहेड्रल होंगे तो कम हो सकते हैं, 2 ही अनपेयर्ड रहेंगे अदरवाइज। चलिए देखते हैं, तो अनपेयर्ड इसमें भी है, ये भी हाई स्पिन हो सकता है, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन, तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या संभव है। दूसरा, Ni डबल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली बी लो स्पिन। आप इसे ऑक्टाहेड्रल में लेते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, हमेशा ही 2 अनपेयर्ड रहेंगे, तो इसकी कम स्पिन होना, रेयरली का मतलब है केवल dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसकी लो स्पिन हो सकती है, बाकी इसकी लो स्पिन नहीं हो सकती। तो मुझे दोनों ही स्टेटमेंट अभी तक ठीक लग रहे हैं। विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स Mn डबल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस कैन बी लो स्पिन, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ तो पेयरिंग हो जाएगी, कम स्पिन हो जाएगा, ये भी ठीक लग रहा है। Aqueous solution of Mn double positive ions in yellow in color, मैग्नीज डबल पॉजिटिव येलो कलर का तो कुछ नहीं है, हम पहले 3 पर ही जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली 3 ही है, तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 132, simplified absorption spectra of 3 complexes, first second third of M2 पॉजिटिव या जो भी पॉजिटिव है, आयन आर प्रोवाइडेड ब्लो, ठीक, N पॉजिटिव है, माफ कीजिएगा, N पॉजिटिव है, आयन्स आर प्रोवाइडेड ब्लो, देयर lambda max values are marked as A, B and C respectively, the correct match। ठीक है जी, 3 वैल्यूज दी गई हैं, दे दी गई हैं, सबसे ज्यादा लैम्डा की वैल्यू, आगे जाके लैम्डा बढ़ रहा है, वो सी की है। फॉर्मूला होता है हमारा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम है, तो सी की एनर्जी सबसे कम है, दैट मस्ट बी अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड 3 कंपाउंड है, NCS, NH3 और F, तो सबसे कम एनर्जी F की है, तो यहां F लिगेंड होना चाहिए। सबसे ज्यादा एनर्जी की वेवलेंथ सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा NH3 की है, तो ये NH3 होना चाहिए एनर्जी, यहां NCS वाला कंपाउंड आएगा। मिल गए तीनों, मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी, ये है जी आपका फ्लोरीन, ये है आपका NH3 और बीच में आएगा NCS। ठीक है जी, ABC के टर्म्स में आप चल सकते हैं, A NH3, B NCS, C फ्लोरीन। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है आपका, ABC, सी था हमारा फ्लोरीन, सी था हमारा सेकेंड, दैट इज द सी, सी ये था सेकेंड, सी एक ही ऑप्शन में है, लीजिए, बाकी भी मैच कर रहे हो। इजी क्वेश्चन था, बस वही रिलेशन आपको चेक करना था।
आगे बढ़ते हैं 133. The electronic spectrum of titanium H263 positive shows a single broad peak with a maximum at 20300 centimeter, मतलब 20,300 centimeter inverse. The crystal field stabilizing energy CFSE of the complex ion in kilojoule per mole is, किलोजूल को सेंटीमीटर इनवर्स में बदला गया है. ठीक है, देखिएगा, सबसे पहला काम आपका होगा सेंटीमीटर इनवर्स को आप किलोजूल में बदल लें. इससे डिवाइड कर दें तो किलोजूल में बदल जाएगा. आप दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, तो किलोजूल आपकी वैल्यू आ जाएगी. मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, आप कीजिएगा काम, मैं पूरा बता रहा हूं, पर वो आंसर नहीं है, आंसर अभी आगे निकलेगा. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22. टाइटेनियम है, एटॉमिक नंबर 22 है. वीक फील्ड ये लिगेंड है 3 पॉजिटिव ये आयन है. 4s0 3d1 ये कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा. 3d में एक ही है. ऑक्टाहेड्रल में मैं बनाऊंगा, एक अनपेयर्ड यहां आएगा 3d1 का. एक ही अनपेयर्ड है, बेरी सेंटर से नीचे है, 40% डाउन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा -0.4. हाँ जी, जो भी एनर्जी आए उसे 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. या दूसरा तरीका है, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.4 से, फिर आप किलोजूल में बदल सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, दिस एनर्जी मल्टीप्लाई बाय दिस, इसकी एनर्जी आ गई, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, आप इसे किस में बदल लीजिएगा, किलोजूल पर मोल में. रिलेशन गिवन है. ठीक है, जो भी आंसर आए उसे टिक कर दीजिएगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है. 134. डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ru En का होल थ्राइस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड 3 पॉजिटिव है Ru यहां पर. आगे चलते हैं, Fe है, ये 2 पॉजिटिव है, Fe26 है. Ru 3 पॉजिटिव है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं. कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करना है. Fe2 पॉजिटिव और Ru, माफ कीजिएगा, ये Ru है 2 पॉजिटिव, दो ही Cl है. जो कॉन्फ़िगरेशन इसका लास्ट में होगा वही उसका होगा. यहां 3d6 होगा तो यहां 4d6 होगा 6 ही. ये भी d6 है, दोनों ही d6 में है. भाई Fe ऊपर है, उसके नीचे Ru है. अब वीक फील्ड है Fe का, तो Fe का वीक फील्ड अगर है तो कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड का होगा 6 में से 3 नीचे, 1 2 3 4 5 4 नीचे 2 ऊपर, T2G4 Eg2, ये वीक फील्ड के साथ है. तो ये रहा T2G4 और ये भी है. दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं अभी. तो ये दूसरा वाला था. पहले वाला का देखते हैं, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे, तो T2G6 Eg0 हो जाएगा. T2G6 Eg0 ये रहा. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी. आगे बढ़ेंगे. The pair in which both the species have the same magnetic moment, similar magnetic moment किसमें है? MnH2 का होल 6 है. MnH2 एक ही H2O है लिगेंड, ये शायद मिसप्रिंट होगा. OH का होल 4 है, NH3 का होल 6 है, H2O का होल 6 है, CuCl4 है, यहाँ दोनों 6 में है. हमें देखना है मैग्नेटिक मोमेंट किसका बराबर होगा. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर होने चाहिए. चलिए शुरू करते हैं. Mn सिमिलर वाले हैं, Mn तो एक ही में है, कोबाल्ट भी, Fe अलग अलग ही है सर. चलिए पहले नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं. क्रोमियम है 2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 24, 4s0 3d4. H2O वीक फील्ड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, वीक है. Fe26 है, 2 पॉजिटिव है, 3d6 है, ये वीक फील्ड है. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 अनपेयर्ड इसमें भी हैं, तो दोनों में बराबर है. आंसर यही होना चाहिए. एक और चेक करके देख लेते हैं.
CrH2O बिल्कुल यही है, 4 अनपेयर्ड ही आएंगे इसमें, सिमिलर ही है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, 4s2 3d7 वीक फील्ड है, 7 में 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड आएंगे, तो इसका इक्वल नहीं है, किसी भी तरह देख लीजिएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 135 के आगे बढ़ते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंड, CFS निकालनी है, कोबाल्ट है, H2O है, F है, 6 लिगेंड्स हैं, दोनों ही वीक फील्ड हैं, वैसे भी गिवन है कंडीशन डेल्टा इज लेस देन P, P मतलब पेयरिंग एनर्जी, तो वीक फील्ड ही है, और चार्ज है 3 पॉजिटिव, F 3 नेगेटिव है, कोबाल्ट है 3 पॉजिटिव में, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6, और 3d6 अगर करोगे ऑक्टाहेड्रल में वीक फील्ड के साथ 1 2 3 4 5 6, T2G4 Eg2 है। अब आपको निकालना है डेल्टा O, 4 नीचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे, और नीचे क्या होता है -0.4, ये हो गया मल्टीप्लाई करके -1.6, ऊपर वाले देखते हैं 2 हैं, ऊपर होता है +0.6, ये हो गया 1.2, 1.2 प्लस का -1.6 तो बचेगा -0.4, दैट इज डेल्टा O -0.4 डेल्टा O, ये रहा -0.4 डेल्टा O। 136 आसान क्वेश्चन था, कंडीशन गिवन थी, ना भी गिवन होती तो वीक फील्ड ही लिए जाते, वीक फील्ड ही है फ्लोरीन भी और वाटर। 136 के बाद चल देंगे 137, the one that can exhibit highest paramagnetic behavior among the following, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? पैलेडियम है, पैलेडियम 2 पॉजिटिव है, तो इसमें D8 आएगा, निकल के नीचे ही होता है, D8 आएगा, स्क्वायर प्लानर है, पेयरिंग हो जाएगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। FeEn स्ट्रॉन्ग फील्ड बाइपिरामिड, ये भी और NH3 भी स्ट्रॉन्ग में जाना है, Fe चार्ज 2 पॉजिटिव है, 3d6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसमें भी N कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि T2G6 और Eg 0 हो जाएगा। कोबाल्ट है, ऑक्सीलेटर 2 है, OH2 है, ऑक्टाहेड्रल है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। कोबाल्ट है X प्लस, ऑक्सीलेटो एक होता -2, 2 हो गए तो -4 हो गया, मैं सीधा माइनस चार्ज ही लगा लेता हूं, -4। OH -1 होता, 2H का हो गया -2 इक्वल टू -1 चार्ज, ये रहा, तो X की वैल्यू आएगी +5। X क्या है? +5। कोबाल्ट यहाँ +5 है, कोबाल्ट है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एटॉमिक नंबर होता है 27। 4s0 4s के दोनों निकल गए, D में से भी 3 निकालिए, D4 बचेगा, ओनली दैट इज D4, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस है, D4 है, 1 2 3 4 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे। मुझे कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग फील्ड है? तो ये लिखा है डेल्टा इज ग्रेटर देन P और ऑक्सीलेटो भी है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अभी तक पहले में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चौथे के भी निकालने पड़ेंगे हमें। टाइटेनियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम दूसरा ही है, 22 है, 3 पॉजिटिव है तो 3d1 होगा, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो सबसे ज्यादा C, उसके बाद D और बाकी AB के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, उनका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, डायमैग्नेटिक है, तो करेक्ट आंसर हाईएस्ट है C। 138 पर बढ़ेंगे। The molecule in which hybrid molecular orbitals involve only one d orbital, सीधी बात है किसके हाइब्रिडाइजेशन में केवल एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, पहले का है जी BRF5 नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, साथ में sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, 2 डी इन्वॉल्व है, उसने पूछा 1 डी इन्वॉल्व और 1 डी ऑर्बिटल, इसमें 2 डी है। Xe4R4 ये भी sp3d2 है, इसमें भी 2 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। CRF6 ऑक्टाहेड्रल है, या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, लेकिन d 2 ही होंगे, वैसे वीक फील्ड है तो sp3d2 इसका होना चाहिए, जो भी है देख लीजिएगा, दोनों ही डी इन्वॉल्व होंगे, D2 ही आएगा, चाहे तो D2sp3 आए या sp3d2 आए, तो एक ही बच्चा ये वाला और इसका होता है DsP2, तो एक ही डी इन्वॉल्व है, मुझे पहले से ही पता था देखते ही, लेकिन फिर भी मैंने सारे ही बताए, एक ही डी ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है, एक पूछा था, करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं 39,
द वैल्यूज ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर अ हाई स्पिन D6। हाई स्पिन का मतलब है वीक फील्ड लिगेंड है D6 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड्स रेस्पेक्टिवली। D6 को पहले सोचिए कि वो ऑक्टाहेड्रल है, दोनों ही हाई स्पिन है, वीक फील्ड लिगेंड के साथ है। D6 मैं बनाता हूं ऑक्टाहेड्रल के लिए 1 2 3 4 5 6, 4 नीचे 2 ऊपर, नीचे वाला हिस्सा होता है -0.4, ऊपर वाला हिस्सा होता है +0.6, तो 4 इंटू -0.4 कितना आया जी -1.6, ऊपर वाला 0.6 2 इलेक्ट्रॉन है Eg में और 0.6 एक का है, तो कितना हो गया 1.2। आंसर है -0.4 ऑक्टाहेड्रल। -0.4 ऑक्टाहेड्रल में दो हैं, एक तो ये भी है और एक ये भी है, बी एलिमिनेट हुआ और सी भी एलिमिनेट हुआ। अब टेट्राहेड्रल मान के करना है। टेट्राहेड्रल में दो नीचे 1 2 3 4 5 6। अब माइनस का 0.6 है टेट्राहेड्रल में, प्लस का 0.4 है। वेरी सेंटर से नीचे 60% आ गया नेगेटिव का। 3 इलेक्ट्रॉन है, -0.6 माइनस का बचा हो गया 1.8, ऊपर है 3 इलेक्ट्रॉन फिर से, लेकिन ऊपर 0.4 है प्लस का, तो इस हिसाब से हो गया प्लस का 1.2, -0.6 इसका आंसर है -0.6। ये रहा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। दोनों मान के किए जाते हैं, तो देख लीजिएगा, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। 140 पर आगे बढ़ते हैं। The species that has spin only magnetic moment of 5.9, मैग्नेटिक मोमेंट है 5.9, इसका मतलब है 6 के करीब है, √35 इसका आंसर रहा होगा। √35 है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रहे होंगे। n की वैल्यू होनी चाहिए 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5। TD का मतलब टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर लिखा है, अदरवाइज टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, n की वैल्यू 0 होती है। DsP2 NiCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे निकल के केस में। फिर है इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लो इनमें तो वैसे ही है, इसी में बचेगा फिर तो 4 अनपेयर्ड। Mn डबल पॉजिटिव है, Mn25 सॉरी 5 अनपेयर्ड है, 5 ही है। करेक्ट आंसर डी। 141 पर है। For a D4 metal ion in an octahedral field, the correct electronic configuration is D4 है। D4 दोनों लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो 1 2 3 4, ऊपर खाली है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर है तो T2G4 Eg0 फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन P। डेल्टा इज ग्रेटर देन P एक में है और उसका है T2G3 Eg, ये गलत है, ये तो माना ही नहीं कि डेल्टा इज ग्रेटर देन P। अब लेस देन P का लेके देखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। अगर वीक मानेंगे तो 1 2 3 और एक 4, ये हो जाएगा। तो T2G3 और Eg1 ये कब है, जब डेल्टा इज लेस देन P। तीनों में डेल्टा इज लेस देन P है, A B और D में। T2G3 Eg1 पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। दोनों मान के करने पड़ते हैं, कि उसमें दिया नहीं तो दोनों मानिए, लेकिन ऑक्टाहेड्रल था तो इसलिए हमें पता था कि 3 नीचे और 2 ऊपर। 141 स्टेटमेंट गलत कौन से हैं? A to D द इनकरेक्ट वंस, गलत वाले। ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है 3D6, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 6 के 6 T2G में फुली फील्ड है, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वो कह रहा है हाई मैग्नेटिक मोमेंट। बी पर आते हैं, पहला तो गलत हो, व्हेन डेल्टा इज लेस देन P मतलब वीक फील्ड है। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वीक के केस में D6 में आएगा 1 2 3 4 5 6, D T2G4 Eg2, T2G4 Eg2 करेक्ट है, ये सही है, आपको गलत बताने थे। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय कोबाल्ट En ट्रिपल पॉजिटिव लोअर देन दैट ऑफ कोबाल्ट, ये चेक करते हैं। एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी का मतलब है वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है, यही बोल रहा है क्या, लोअर देन, हाँ बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। एनर्जी ज्यादा पहले की तो उसकी वेवलेंथ कम है।
दोनों सही हैं, ए गलत है तो ऑप्शन से बी हो जाएगा। ए अभी तक ए आंसर है और बी सी सही है, बी सी हो नहीं सकते। ए के साथ फिर दो ही ए वाले और ए के साथ फिर डी ही होगा। आंसर तो मिल गया है लेकिन डी पढ़ लेते हैं। If the delta O for an octahedral complex of cobalt 3 is 18,000 centimeter inverse, then the delta T for its tetrahedral complex with the same ligand will be the 16,000. चेक करते हैं। डेल्टा T का फॉर्मूला होता था 4/9 इंटू डेल्टा O। डेल्टा O की वैल्यू गिवन है, कहाँ है, ये रही 18,000। तो 4/9 इंटू 18,000 2000, तो आंसर आएगा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसमें क्या दिया है 16,000। ये है भी गलत स्टेटमेंट। तो ए और डी गलत और गलत ही पूछा था तो इसलिए आंसर हो गया फर्स्ट। 143 पर है अब हम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ए टू डी में तो परेशान हो गया स्पिन कैलकुलेट करते हुए, अनपेयर्ड कैलकुलेट करते हुए। इतने अनपेयर्ड के क्वेश्चन हैं कि इसे तो अब मास्टरी कर लेना इसमें कि सारे कर लेंगे जी, सब बना लो एक ही बार में और चेक कर लो भैया कितने सही कितने गलत। NiCO4 इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है, इनकी वैल्यू 0 है। तो ए की तो सबसे कम है 0। अच्छा बराबर भी दी है, इक्वल भी हो सकते हैं। NiCN4 2 नेगेटिव, Na2 पॉजिटिव, इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी 0 है। यानी ए और सी की बराबर वैल्यू है। ये नहीं है, ये भी नहीं है। ए और डी में से कोई एक आंसर होगा, ए सी बराबर। अच्छा डी भी चेक कर लेते हैं या बी चेक कर लेते हैं। NiH2 को सिर्फ Ni डबल पॉजिटिव यहां पर है, 3d8 है, ऑक्टाहेड्रल है, वीक फील्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि बी का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है एसी से, एसी से ज्यादा बी का यहां भी ज्यादा है। बी चेक ही करना पड़ेगा भैया। पैलेडियम है Cl2 PPS3 का होल ट्वाइस, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है पैलेडियम का। तो सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी पेयर्ड है तो कोई अनपेयर्ड नहीं। n की वैल्यू 0। A इक्वल टू C इक्वल टू D, A इक्वल टू C इक्वल टू D एंड ग्रेड इससे ज्यादा किसका है, B का। करेक्ट ऑप्शन D। 144 पर आगे बढ़ते हैं। पैलेडियम है, 4 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, 2 नेगेटिव है, हैज n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। याद कीजिएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में 4 डिफरेंट होते थे तो 3 आइसोमर बनते थे, इसमें से 2 सिस और 1 ट्रांस होते थे। तो n की जो वैल्यू है वह है 3। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, इनमें 2 सिस एंड 1 इज ट्रांस। देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबल। अच्छा ये है, ये बच्चे n लिखा। अच्छा n ये है, कमाल है भाई। FeCN6 n-6, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो n मैं करूंगा 3 रख दूंगा, -6 तो वैल्यू आ जाएगी -3। कमाल है, क्या क्वेश्चन बनाया है। क्या आ गई वैल्यू -3। -3 का मतलब Fe यहाँ 3 पॉजिटिव है। Fe 3 पॉजिटिव है तो T2G में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स और इजी रहेगा खाली। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ऑक्टाहेड्रल ये ज्योमेट्री है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने सब बता दिया है लेकिन पूछा क्या है ये नहीं देखा मैंने अभी। मैग्नेटिक मोमेंट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1.73 एक ही में 1.73 लग रहा है भैया, पूरा चेक करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो डेल्टा ओ भी पांचों के पांचों T2G में है, T2G -0.4 5 इलेक्ट्रॉन और -0.4 -2.0 डेल्टा ओ है, ये भी मैच कर रहा है। ए आंसर करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन बनाया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को साइड में रखा, क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन 145 है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। स्पिन ओनली, फिर से स्पिन ओनली भाई। H2O का होल 6 Br2 Cr डबल पॉजिटिव है, Cr डबल पॉजिटिव हो गया 3d4। वीक फील्ड है तो 4 के 4 अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड हैं। Na4 FeCN6 Fe डबल पॉजिटिव है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, 3d6 है, n की वैल्यू 0 है। सेकंड सबसे कम मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और ये फर्स्ट का ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा फर्स्ट का ये देखना है। ये स्ट्रॉन्ग है, यहां भी नहीं मिलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको।
ये वीक है, यहां मिल जाएंगे कुछ कुछ। चलिए मैं सेकंड का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम में ये दो बाहर हो जाते हैं। सेकंड का सबसे कम और सबसे ज्यादा जो लग रहा है मुझे वो फर्स्ट का है, क्योंकि कोबाल्ट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फर्स्ट सबसे ज्यादा, तो ये, तो आंसर आपका कौन सा हुआ? सी। आगे बढ़ते हैं 145 के बाद 146। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन, फिर से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मेटल का। पहली वेनेडियम मेटल है, 4 नेगेटिव है और Cn का -6, तो वेनेडियम हो गया 2 पॉजिटिव। वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर है, 23 में 2 पॉजिटिव है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। FeCN6 4 नेगेटिव, Fe 2 पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, n की वैल्यू 0 है। ये D6 ही होता है आर्यो, Fe के नीचे ही है, 3 पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये शो करेगा। D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 1 2 3 4 5, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। T2G में ही 5 है। क्रोमियम है, NH3 का होल 6 है, 2 पॉजिटिव है, क्रोमियम होता है 3D4, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G में भरिएगा 4, 1 2 3, और T2G में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म है जी वेनेडियम का। अच्छा, इधर ज्यादा है, तो ये बाहर, दो में से एक आंसर है। वेनेडियम के बाद आएगा क्रोमियम, आफ्टर वेनेडियम क्रोमियम, देन Ru एंड देन सबसे लास्ट Fe। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 147। फिर से मैग्नेटिक मूवमेंट, लगातार क्वेश्चंस हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एनायनिक एंड कैटायनिक स्पीसीज ऑफ दिस एंड दिस, दो हैं, एक H2O के साथ है, एक Cn के साथ है। Cn के साथ एनायनिक होगी, तो एनायनिक ये है जी भाई साहब, वो कैटायनिक है, नेगेटिव लिगेंड है, ये एनायनिक है। ये पहले बतानी है, वो कैटायनिक है, ये बाद में बतानी है। पहले इसका एनायनिक पहले पूछा ना, रेस्पेक्टिवली एनायनिक पहले पूछा। एनायनिक ये है, नेगेटिवली चार्ज इस पर है, FeCN6 है, कोई अनपेयर्ड नहीं दिखता, 2 से जुड़ी है चार्ज के हिसाब से, तो मुझे तो कोई अनपेयर्ड इसमें नजर नहीं है, तो 0 आंसर होना चाहिए इसका। दूसरे का देखते हैं, Fe मैं दोनों को इक्वल ही कंसीडर करूं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो FD6 वीक फील्ड लिगेंड, 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 6 √24 4.9, तो फिर तो यही आंसर सही होगा। रीचेक कर लेना इसे एक बार, क्योंकि इसमें जो वो दिया है नीचे 2 लिखा है, चार्ज होना चाहिए था, दोनों के चार्ज देने चाहिए थे अलग अलग, तो डी ऑप्शन है अभी तक। तो मैंने 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मान लिया दोनों। 148, द डीजनरेट ऑर्बिटल ऑफ TCrH2O6, डीजनरेट होते हैं भैया T2G लेवल DXY, DYZ, DXZ, ये डीजनरेट हैं, या फिर DX² - Y² और जी DZ², ये दो डीजनरेट हैं। पांचों तो डीजनरेट अब नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से मैच कीजिएगा, DXZ, DYZ, ये है डीजनरेट, बाकी कोई भी पेयर डीजनरेट नहीं है। एक T2G का, एक EG का, ऐसे है। 149 पर है अब हम। करेक्ट स्टेटमेंट अमंग फर्स्ट टू थर्ड, VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कलर को याद कीजिए, डीजी ट्रांजिशन कलर बताता था। डीजी ट्रांजिशन कब होता था? जब स्प्लिटिंग होती थी। स्प्लिटिंग कब होती थी? क्रिस्टल फील्ड में होती थी, तो कलर को रिप्रेजेंट करेगी क्रिस्टल फील्ड। तो भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। वो कह रहा है कलर को एक्सप्लेन नहीं करती, तो वाकई एक्सप्लेन नहीं करती, वो CFT करती है, करेक्ट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रेडिक्ट द क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक properties of the trans and metal complexes. VBT थ्योरी कैन प्रिडिक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टियां, ये तो कर लेती है, मुझे तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड्स, हाँ ये नहीं, कैन नॉट, अरे करेक्ट ही पूछे, मुझे सब करेक्ट लग रहे हैं भाई। क्या तीनों ऑप्शन है ऐसा कोई?
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड्स एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो तो काम नहीं है इसका। करेक्ट है, कैन नॉट ही बोला है, पहले में भी कैन नॉट बोला है, ये भी सही है, ये भी सही, तीनों सही। भाई मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर जा रहा हूं, चेक करना भैया आंसर इसका एक बार। 149 के बाद है 150। कहां है जी 150? Three complexes cobalt, 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 तीनों cobalt can absorb light in the visible region. The correct order of the wavelength of the light absorbed by them. वेवलेंथ का ऑर्डर है एनर्जी के अपोजिट होगा, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। NH3, NH3, NH तीनों में NH3 तो है, यहाँ Cl है, H2O है, यहाँ सब के सब NH3 हैं। NH3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सबसे ज्यादा एनर्जी कोबाल्ट की है, तो इसका मतलब वेवलेंथ इसकी सबसे कम होगी। थर्ड वाले की वेवलेंथ सबसे कम, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये हो सकता है और एक तो ये हो सकता है, ये नहीं है और ये नहीं है। अब बाकी को देखते हैं, H2O और Cl। भाई NH3 तो बराबर है, Cl और वाटर में देखो Cl ज्यादा वीक फील्ड है, उसकी एनर्जी ज्यादा कम होगी, तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो एक ही वेवलेंथ सबसे ज्यादा, एक ही वेवलेंथ सबसे ज्यादा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये थे 150 क्वेश्चंस इस स्लॉट में, इस वाले लेक्चर में थे 26 से 126 से 150। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं, वैसे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, करने पड़ते हैं, बिना स्ट्रक्चर बनाए होते नहीं हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कवर अप कीजिएगा। धन्यवाद।